सत्यानाश हो गया, सत्यानाश। कितनी बार नव कुमार को उधर जाने के लिए मना किया था मैंने, लेकिन मेरी बात वो बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी उसने कब किसी की बात मानी है? भाई ने हमारी बात तो कभी नहीं सुनी, लेकिन वो इस तरह शेर के हाथों मारे जाएंगे ये तो हमने कभी नहीं सोचा। नाव के कुछ यात्री नव कुमार के घर आकर ये खबर दे रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी ने बोला, क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? आंखों के सामने नव कुमार को समंदर के किनारे उस जंगल में शेर ने खा लिया था। लेकिन हम इस बात पर कैसे विश्वास कर ले? नव कुमार को शेर ने खा लिया है, इसका कोई सबूत है क्या आपके पास? अरे श्यामा तू चुप कर, मुंह बंद कर। इस तरह से बातें मत करो लोगों के साथ। वो लोग तो हमारी अच्छाई के लिए हमें ये खबर देने आए हैं। मेरे बेटे को क्या हो गया, हे भगवान। नव कुमार की माँ घर के सामने बैठकर रोने लगती है। श्यामा सुंदरी नव कुमार की बड़ी बहन है, वो नहीं रोई। नहीं, मेरा भाई इतनी आसानी से शेर के हाथों नहीं मरने वाला। तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ देखो, हम लोगों से कोई गलती नहीं हो सकती है। आंखों के सामने देखा, 8 हाथ लंबा वो शेर था। अरे 8 हाथ नहीं, वो शेर 14 हाथ लंबा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों के सामने से वो शेर नव कुमार का सिर मुंह में लेके जंगल के अंदर चला गया था। हाँ, उन लोगों के बीच में से एक बूढ़ा आदमी था। वो सामने आकर बोला, अरे ये सही नहीं है। हम सब ही उस किनारे उतर गए थे, लेकिन जब शेर आया तब सब लोग भाग गए थे, लेकिन मैं और नव कुमार सिर्फ पीछे रह गए थे। नव कुमार भी मेरे जैसा बहादुर नहीं था, इसीलिए शेर के डर से भाग गया। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए नाव के अंदर चढ़ गया और उसके बाद उसका इंतजार भी किया। बहुत बार बोला था कि थोड़ा तेज दौड़ना। मेरा हाथ पकड़ के वो दौड़ सकता था, लेकिन नहीं। सुनिए, आपकी बातों पर हमें यकीन नहीं है। अगर उनकी लाश का कुछ सबूत मिलता है तो तभी हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे, नहीं तो मान लेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोले या सच बोले, मेरा नव कुमार तो अब वापस नहीं आने वाला है। वो कहाँ खो गया, पता नहीं जिंदा है या मर गया, कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो लोग नव कुमार के घर आए थे खबर देने के लिए, लेकिन उनके घर वालों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। ये सोचकर सभी चले गए। जरूर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, भाई को कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है, मेरा भाई बहुत बहादुर है। तू सच में आ गया बेटा। तू सच में आ गया तू। कितने लोगों ने कितनी अलग अलग तरह की बातें की। किसी ने कहा 8 हाथ का, तो किसी ने 14 हाथ का शेर आया और वो तुझे खा गया। मुझे शेर खा लेता अगर कपाल कुंडला मेरी जान नहीं बचाती तो। उसके बदौलत ही आज मैं इस खतरे से बच के यहाँ आया हूँ। अरे घर में कौन किधर है? जल्दी आओ, घर में नई दुल्हन आई है। देखो, बहू को वरण करके घर ले चलो। बहू के वजह से ही आज मेरा बेटा जिंदा वापस आया है घर। जल्दी आओ।
नवकुमार ने मन में सोचा, मैं तो सोच रहा था कि गोपाल कुंडला के लिए घर वाले मानेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ तो सब अलग ही माहौल है। अब तो लग रहा है कि गोपाल कुंडला के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे। भाई तो मेरा अकेला गया था, लेकिन साथ आया है एक प्यारी सी भाभी को लेकर, और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। दीदी, दीदी कहाँ गई? कपाल कुंडला का स्वागत करके उसे घर के अंदर ले जाया गया। नवकुमार की 2 बड़ी बहनें उसे अंदर लेकर गई। हाँ, इतने दिन सोच रहा था गोपाल कुंडला के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से उससे इतने दिनों से ढंग से बात भी नहीं की। इसी वजह से शादी के लिए शुरू में उसे मैंने ना बोला था, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में। कपाल कुंडला को नवकुमार सच में प्यार करने लगा था, लेकिन वो बात कभी कपाल कुंडला को कह नहीं पाया। कपाल कुंडला के तरफ घर वालों का प्यार देखकर नवकुमार बदलने लगा। नवकुमार पहले कठोर, गुस्सा करने वाला, कठिन इंसान था, जो देखते ही देखते कपाल कुंडला के प्यार में बदल सा गया। मेरे यहाँ आने से तुम्हारे घर वालों को कष्ट हुआ हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी बदौलत ही मैं खतरे से बचा हूँ, और तुमने यहाँ मेरे घर पर सब लोगों का दिल जीत लिया है। देखना, माँ और दीदी बहुत अच्छी है, और श्यामा वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बड़ी बहन विधवा है, इसलिए सबसे मिलती नहीं है आसानी से, घर में ही रहती है। लेकिन मेरे मन का डर किसी तरह कम हो ही नहीं रहा। मुझे बार बार लग रहा है जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है। वो कपालिक इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगा। अरे कपाल कुंडला, तुम समझ नहीं रही हो, ये वो समुद्र किनारे का जंगल नहीं है, ये है सप्तगांव। ये यहाँ का सबसे बड़ा व्यापार नगर है, पता है तुम्हें? यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। आप बताओ, तुम्हें लगता है वो कपालिक आएगा? अरे वो यहाँ पे कैसे आएगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कपाल कुंडला के मन की बात ईश्वर ही जानते थे, लेकिन वो बात नवकुमार कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कपाल कुंडला उस कपालिक को सबसे अच्छे से जानती थी। उसको पता था कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। ये कविता तुम्हें कैसी लगी मृन्मयी? कपाल कुंडला का नाम नवकुमार के घर वालों को थोड़ा मुश्किल लगा था, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम बदल दिया और बदलकर उसका नाम रख दिया मृन्मयी। अच्छा है, लेकिन मेरा ना मन नहीं लग रहा। क्यों? और तुम्हारा पोशाक, तुमने ये तपस्वी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारे बाल बांधो, इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, थोड़ा अच्छे से सज संवर कर रहो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं तो तपस्वी ही थी, इसलिए मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन तब तो तुम मेरे भाई से नहीं मिली थी ना, इसी वजह से तुम तपस्वी थी। देखना, पारस पत्थर से मेरा भाई तुमको एक औरत में बदल देगा, बस तुम देखती जाओ। पारस पत्थर? वो क्या होता है? एक ऐसा पत्थर जो लोहे को भी सोने में बदल दे। एक औरत के लिए उसका पारस पत्थर है उसका मर्द। देखना, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर तुम बिल्कुल बदल जाओगी। तब देखना, जैसे फूल खिलने से जो खुशी मिलती है, वैसे ही खुशी तुम्हें मिलेगी। फूल खिलने से क्या खुशी मिलती है? फूल खिलने से तो लोगों को ही खुशी मिलती है, इसमें फूल का क्या? श्यामा इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। कपाल कुंडला उदास होकर बाहर आसमान को देखने लगी।
उसके कान में समुद्र के गर्जन आ रही थी। उसको फूल खिलने की खुशी नहीं पता थी, वो सबसे अलग है, इसलिए उसका थोड़ा सा भी मतलब उसे समझ नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं अधिकारी बाबू के यहाँ से आने से पहले माँ के चरणों में जो फूल बेलपत्र अर्पण किए थे वो सब तो माँ ने स्वीकार नहीं किया है। तुम इस तरह परेशान होकर क्या करोगी? क्या अब तुम यहाँ से वापस चली जाओगी? नहीं, वो तो नहीं कर सकती, लेकिन माँ का जो आदेश है उसमें कुछ तो खतरा आने वाला है। कपाल कुंडला की बातों से श्यामा डर गई। कपाल कुंडला उसको मंदिर की सारी बात बताती है। फिर तो सच में खतरा है। माँ ने अगर तुम्हारी इस यात्रा में ये संकेत दिया है तो फिर सच में तुम्हारी जिंदगी में खतरा आने वाला है। कपाल कुंडला चौंक गई। उसकी बातें सुनकर श्यामा को समझ में आया कि खतरे की बातों से उसका दिल भी बेचैन हो रहा था। वो दोनों यही सोच रहे थे कि क्या इन सब से नवकुमार को कोई खतरा है